हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास सबसे बेहतरीन होने जा रही है, बहुत ही बेहतरीन। आज पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। देखिए, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। आज हम लोग का चौथा दिन है, डे 4। ध्यान से सुनिएगा, आज हम लोग का चौथा दिन है, डे 4। आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं कि जो बच्चे एकदम बिल्कुल नए नए जुड़े हैं, एकदम बिल्कुल नए नए, तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, इसका डे 1, डे 2, डे 3 जाके वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा आप लोग को एकदम शुरू से बाबू क्लास पढ़ा रहे हैं। जो 10th क्लास के विद्यार्थी है, ध्यान तो सुनिएगा, जो 10th क्लास का विद्यार्थी है, यही बुक चल रही है एकदम शुरू से लाइन बाय लाइन। आज हम लोग का प्रश्नावली 8.1 चालू होगी। ध्यान तो देखिएगा, प्रश्नावली 8.1। तो सबसे पहले इसमें हम लोग प्रश्नावली नहीं चालू करते हैं, इसका थ्योरी पढ़ते हैं, जो कि पीछे वाले वीडियो में डे 1, डे 2, डे 3 में एकदम पूरा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को जाके पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। आज का हम लोग का जो क्लास है, इसमें प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसके पहले एक कहा है, तो जाइए डे 3 में पढ़िए, उसका थ्योरी डे 1, डे 2 में पढ़िएगा बाबू। तो चलिए, एकदम सभी लोग कॉपी किताब निकाल लीजिए, एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़ाई होगी। देखिए बाबू, हम लोग का 10th क्लास का मैथ है, चैप्टर 8 एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति है, और रोज आप लोग को शाम को 7 बजे चलती है, रोज शाम को 7 बजे, याद कर लीजिए, रोज शाम को 7 बजे। अब मैं तो भगवान तो हूं नहीं कि छाती फाड़ के दिखा दूं हनुमान जी कि कितना बेहतर पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतना तो तय है, आपका भी आत्मा जानता है कि कौन है सबसे बेहतरीन पढ़ाने वाले। तो चलिए, आज हम लोग का क्लास एकदम बहुत ही लाजवाब और शानदार होगा। इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि पढ़ने में मजा आ जाए और आपका मैथ में 100 में 100 आ जाए। तो चलिए, आप लोग रेडी है? अगर रेडी है तो चलिए, आज सभी लोग निकाल दीजिए कॉपी। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सबसे पहले मां का आशीर्वाद ले लिया जाए। बिना मां के आशीर्वाद का हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, इसलिए मां का बाबू आशीर्वाद बहुत जरूरी है। तो देखिए, हमारे सामने मां भी है, जिसका नाम है सरस्वती मां। और बिना मां के आशीर्वाद के हम लोग का ज्ञान अधूरा है। अगर मां सरस्वती नहीं होती तो शायद हम नहीं होते और आप नहीं होते। हम लोग कितना धूमधाम से पर्व मनाते हैं जब सरस्वती पूजा आती है। तो चलिए, सबसे पहले मां से आशीर्वाद लिया जाए। हे मां, हमको इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम सबसे पहले अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ा सके। हमारे बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि बेचारा जितना भी प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट बच्चा जो हमसे पढ़ रहा है, इस सबका मैथ में 100 में 100 आए। क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? एकदम सही। हाँ, बच्चा को एकदम, देखिए माँ, एकदम बच्चों को कोई ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए बेचारा के एकदम 100 में 100 आ जाए, और वही आए जो बबुआ पढ़ के जाए। ठीक है, तो एकदम आशीर्वाद ढंग से दीजिएगा माँ। चलिए, एकदम बढ़िया आशीर्वाद देते हैं। चलिए, आप लोग भी माँ का आशीर्वाद ले लीजिए। इसके बाद माँ सरस्वती के कृपा से मैं यहां से वादा करता हूं कि आप लोग को कभी झुकने नहीं देंगे। मैथ में गारंटी कहते कि 100 में 100 आएगा। इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे, इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे, इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि देखिएगा दिमाग हिल जाएगा, कहिएगा कि बाप रे बाप, इतना बेहतरीन पढ़ाई होती, हमको पता नहीं था। तो प्यारे स्टूडेंट, अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसके पहले आप लोग इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज हम आप लोग को क्लास से ऐलान कर रहे हैं कि सारा चीज पढ़ाएंगे। यहां से आप लोग का सब सब्जेक्ट चलेगा, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सारा चीज यहां से पढ़ाई किया जाएगा।
और वो भी लाइन बाय लाइन। तो एकदम रेडी हो जाइए, और रोज चलती है शाम को 7 बजे से। समझ में आ गई? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो सब लोग कॉपी किताब निकाल के बैठ जाइए बाबू, सभी लोग कॉपी किताब निकाल के बैठ जाइए। चलिए निकाल लीजिए, अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। आज का हम लोग का देखिए, हम लोग का चैप्टर का नाम है 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यही चैप्टर है। इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू प्रश्नावली 8.1। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1। इसका जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, VBI फॉर्मूला जो भी है, इस सब पीछे वाले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। कोई दिक्कत जाके अवश्य देख लीजिएगा। अब हम लोग का चैप्टर शुरू है, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है। आकृति 8.13 में 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। और जहां फिगर दिया है बाबू, आप लोग का फिगर दिया है, ABC 90 डिग्री फिगर दिया है, 12 cm 13 cm। देखिए बाबू, यही हम लोग का क्वेश्चन है। आप पूरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग को इतना मजा आएगा पढ़ने में, कहिएगा कि सर जी यहीं पर याद हो गया। वीडियो तो क्लियर चलता ही होगी, एकदम क्लियर चल रही है। चलिए देखिए, अब एकदम कॉपी को छोड़ दीजिए बाबू, एकदम कॉपी को छोड़ दीजिए। एकदम एक एक पॉइंट और एक एक बिंदु को इतना बेहतरीन तरीका से समझाएंगे कि आपका सारा लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एकदम पूरा ध्यान से खाली देखिएगा और सुनिएगा मेरी बातों को। चलिए क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान तो बाबू देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ध्यान तो बाबू देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है 2। आकृति 8.13, यही आप लोग का आकृति है, आकृति 8.13, यही आप लोग का 8.13 है। में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करे। सबसे पहले क्वेश्चन को बताने से पहले बाबू, एक क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोग को याद दिला देते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर इसको 90 डिग्री लेते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर इसको थीटा मानिएगा तो इसके जस्ट थीटा के सामने वाली भुजा, लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो बच गया आधार होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, और जो बच गया आधार होती है। अब यहां पर देखिएगा बाबू,
एक और त्रिभुज लेते हैं, एक और त्रिभुज। मान लीजिए कि वो ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, यह भी समकोण त्रिभुज है ए बी सी, आई आपका 90 डिग्री। अब मान लीजिए कि अगर ई वाला कोण को थीटा लेते हैं, ई वाला कोण को, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा ये लंब होती है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आई जो बच गया इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। समझ में आ रही है? अब यहां पर देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ये आप लोग का थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब, तो अब यहां पर लंब दिखाई दे रही है, और यहां पर अगर थीटा लेते हैं तो जस्ट सामने वाली भुजा ई लंब, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ई लंब हो गई। तो एक कंडीशन में यहां पर लंब है, तो एक कंडीशन में यहां पर लंब है। डिपेंड करता है कि कोण कौन लिया गया, डिपेंड क्या करता है कि कोण कौन लिया गया। तो कोण तो बाबू यहां पर अगर इस कोण को लेते हैं तो ई वाला लंब, और इस कोण को लेते हैं तो ई वाला लंब, नीचे वाला। लेकिन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है। अब बाकी जो बच गया ये आप लोग का क्या हो जाएगा, आधार। देखिए लंब कर्ण तो ई बचा आधार, लंब कर्ण तो ई बचा आधार। तो ये तो आप लोग को क्लियर, पीछे वाला थ्योरी में आप लोग को बता चुके हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, अब यहां पर क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आकृति 8.13 यही आप लोग का आकृति है में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, और यहां पर p क्यू आर दिया है जी, यहां पर p क्यू आर दिया है, एबीसी नहीं दिया है, p क्यू आर दिया है। देखिएगा बाबू, ये p क्यू आर दिया है, p क्यू आर यही दिया है। तो अब यहां पर कह रहे हैं कि tan p, तो p तो अगर ई वाला कोण लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ई लंब होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, आई आपका आधार। cot r अगर इसको r लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ई लंब हो जाएगी और ई आधार हो जाएगा। डिपेंड करता है कि कोण का मान कहां लिया गया है। समझ में आ रही है? अब देखिए, अब इस यहां पर tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है बाबू। तो अब जब इसका मान ज्ञात करना है तो हम लोग थोड़े ना मूर्ख हैं, ये हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। अरे पहले ये देखिए, देखिए यहां पर जो त्रिभुज दिया है, एक PQ का मान 12 दिया है और PR का मान 13 दिया है, लेकिन QR का मान नहीं दिया है। तो जब बाबू QR का मान नहीं दिया है तो हमको तो त्रिभुज में तीनों भुजा चाहिए। जब तक से तीनों भुजा प्राप्त नहीं होगा तब तक से हम क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो पहला कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि QR का मान निकाल लेंगे। QR का मान, चूंकि PQ का मान 12 दिया है, PR का मान 13 दिया है, लेकिन QR का मान नहीं दिया है, तो QR का मान निकाल लेंगे। तो अब देखिए बाबू, यहां पर ध्यान तो सुनिएगा, पहले QR का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो QR मतलब आधार, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, मतलब PR के स्क्वायर माइनस PQ के स्क्वायर। मतलब ये जो छोटा दिखाई दे रहा है, बड़का में से छोटका घट जाएगा। ये आप लोग को पीछे वाला क्लास में बतला चुके हैं। यहां पर जो QR निकालिएगा बाबू, जो QR है बड़का में से छोटका घट जाएगा। कारण कि जो बड़का होता है और दोनों छोटका के योग के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा बाबू, अब यहां पर ध्यान तो देखिएगा। तो अब यहां से हम लोग QR निकालेंगे तो बड़का में से छोटका को घटा देंगे। तो QR बराबर अंडर रूट PR के स्क्वायर, PR के स्क्वायर माइनस, देख लीजिए QR निकाल रहे हैं, अंडर रूट PR के स्क्वायर माइनस PQ के स्क्वायर, PQ के स्क्वायर।
तो अब यहां पर पी आर दिखाई दे रहा है, पी आर। तो पी आर का मान दिया है 13, तो पी आर का मान 13 स्क्वायर है तो स्क्वायर। और पी क्यू, तो पी क्यू का मान 12 दिया है, तो पी क्यू का मान हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर। अब सुनिएगा बाबू, अब सुनिएगा, या 13 13 169 आई माइनस 12 12 144, घटाइएगा तो 25, 25 का वर्गमूल 5। समझ में आ रही है? अब सुनिए, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जब क्यूआर का मान 5 आइए गया, तब हम लोग को तीनों भुजा का मान प्राप्त हो गया, तीनों भुजा का मान प्राप्त हो गया। अब यहां से निकालिए tan p, ध्यान तो बाबू देखिएगा। अब tan p, चूंकि tan p माइनस cot r बराबर, ठीक है, तो tan p माइनस cot r। तो अब यहां फॉर्मूला नहीं याद है, सपोज दैट फॉर्मूला नहीं याद है, तो यहां से लीजिए लाल बाटा काका। देखिए बाबू, लाल बाटा काका, तो जब लाल बाटा काका लीजिएगा तो यहां पर साइन होता है, यहां पर कॉस, यहां पर tan, यहां पर कॉट, यहां पर सेक, यहां पर कॉसेक। तो अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू कि यहां पर P दिखाई दे रहा है, तो देख लीजिए P यहां पर है, P यहां पर है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, ध्यान तो सुनिएगा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ई आपका हो जाएगा क्या? लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ई आपका क्या हो जाएगा? आधार। अगर ई वाला कोण पी लीजिएगा तो जस्ट सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ई हो जाएगा आधार। तो यहां पर tan p का मान कर रहा है, तो tan का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, लंब बाटा आधार, ठीक है। तो यहाँ tan p का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, लंब देखिए कहां पर, यहाँ पर लंब बाटा आधार, लंब बाटा आधार, तो लंब है QR। तो tan p का मान कितना हो जाएगा? tan p का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, मतलब QR बाटा PQ, QR बाटा PQ, QR बाटा PQ। समझ में आ रही है? tan p का मान QR बाटा PQ। कैसे? तो चूंकि P के रेंज में लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, तो ई आपका आधार। और tan का फॉर्मूला होता है बाबू, tan का, और tan का ध्यान से सुनिएगा, लंब बाटा आधार। तो यहां देखिएगा बच्चा, है लंब बाटा आधार, लंब बाटा आधार, मतलब QR बाटा PQ। तो यहां हो जाएगा QR बाटा PQ। चलिए, यहां तक कोई आप लोग को दिक्कत? अब यहां तक जब दिक्कत नहीं हुआ बाबू, तो अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा कितना आसान है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। देखिए, चल रहे हट। अब देखिए, अब हम लोग R की तरफ चलेंगे, कोट के बगल में R है, तो अब यहाँ R को लेके चलिएगा, यहां पर R को लेके चलिएगा बाबू, तो R के जस्ट सामने वाली भुजा अब ई वाला हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और ई आपका क्या हो जाएगा? आधार। अब यहां पर कोट R का मान, तो अब देखिए बाबू, हाई कोट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, कोट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, तो कोट का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बाटा लंब। तो देखिए बाबू, आधार बाटा लंब, आधार बाटा लंब, तो आधार QR है और लंब PQ है, तो QR बाटा PQ। किसका मान? कोट R का। तो यहां पर लिख दीजिए QR बाटा PQ। कोई दिक्कत? अब सुनिए बाबू, अब यहां पर क्या कीजिए, हाई QR PQ का मान रखिए बाबू। तो QR का मान देखिए क्या दिया है, हाई QR का मान दिया है 5, तो QR के जगह पर हो जाएगा 5।
अब बाटा में पी क्यू, तो पी क्यू का मान देखिए कितना दिया है 12, पी क्यू का मान 12, तो यहाँ पर पी क्यू के जगह पर कितना हो गया बाबू 12, माइनस माइनस यहाँ पर क्यू आर दिया है, तो देखिए बाबू फिर क्यू आर का मान, तो क्यू आर का मान 5 दिया है, तो यहाँ क्यू आर का मान हो जाएगा 5, अब बाटा में पी क्यू, तो अब यहाँ पर देखिए बाबू पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना है 12, तो अब यहाँ पर पी क्यू का मान कितना हो जाएगा 12, समझ में आ रही है। अब यहां पर देखिएगा बाबू, अब यहां देखिए 12 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, अब नीचे वाला में से नीचे वाला देखिए 12 से 12 में भाग दीजिएगा, 12 से 12 में भाग दीजिएगा बाबू, और 12 से 12 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, एक ले 5 में गुणा होगा तो 5, माइनस फिर नीचे वाला से नीचे वाला में भाग दीजिए बाबू, तो 12 से 12 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, एक ले 5 में गुणा होगा तो 5। अब देखिए 5 में से 5 घटाइएगा 0, अब बाटा में 12, फिर 12 से 0 में भाग दीजिएगा तो 0, यही हम लोग का आंसर। तो इसका मतलब कि tan p माइनस cot r का मान कितना आ गया 0। समझ में आ रही है बाबू, पूरा एकदम समझते रहिएगा, मजा आ जाएगी पढ़ने में। यानी बस ध्यान पे देखते रहिएगा, मजा आ जाएगी पढ़ने में। एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं कि ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए, ध्यान तो बहुत देखिएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, ध्यान तो बहुत देखिएगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। चलिए एक बार फिर से समझा देते, ध्यान तो देखिएगा बहुत, पूरा ध्यान से, एकदम कॉपी एकदम साफ छोड़ दो, एकदम कैसा चल रहा है, एकदम क्लीन, एकदम बेहतरीन चल रही है जी। चलिए देखिए, हम लोग का क्वेश्चन में दिया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, यही आप लोग का दिया हुआ है। तो आकृति जो है आप लोग का यही दिया है, जिसमें पी क्यू का मान 12 दिया है, पी आर का मान 13 दिया है, और ई वाला भुजा नहीं दिया है। तो जब ई वाला भुजा नहीं दिया है तो पहला काम करेंगे कि क्यू आर का मान निकाल लेंगे। तो क्यू आर बराबर सूत्र होगा अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब पी आर का मान 13 दिया है, तो पी आर का मान 13 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान 12 दिया है, तो पी क्यू का मान 12 स्क्वायर है तो स्क्वायर। 13 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 169 माइनस 12 12 144 से घटाइएगा तो 25, 25 का वर्गमूल 5। तो अब हम लोग का यहां भी निकल गया, अब यहां भी बाबू निकल गया कि हम लोग का क्यू आर का मान आ गया 5। अब चलिए, अब यहां से tan p माइनस cot r का मान, तो आप लोग को बार बार बतलाए कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब देखिए बाबू, tan p माइनस cot r, tan p ध्यान तो देखिएगा बाबू, p, अब p जो है यहां पर है, यहां पर, अब p के जस्ट सामने वाली भुजा ये आप लोग का हो जाएगी का लंब हो जाएगी, p के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ई आपका हो जाएगा आधार। तो अब यहां से कह रहे कि tan p का फॉर्मूला, तो ध्यान से देखिएगा, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। तो देखिए बाबू, आई लंब बाटा आधार, तो लंब है क्यू आर, आधार है पी क्यू, तो क्यू आर बाटा पी क्यू, तो tan p का फॉर्मूला क्यू आर बाटा पी क्यू।
आई माइनस आई कॉट आर। तो जब आर लीजिएगा बच्चा, जब आर लीजिएगा बच्चा, जब आर लीजिएगा बच्चा, जब आर लीजिएगा बच्चा, तो अब देखिए आर वाला में ध्यान दीजिएगा, अगर ई वाला कोण लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। आई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ई आपका आधार हो जाएगा। तो अब हम लोग से सवाल कर रहा है, अब सवाल कर रहा है कि कॉट आर, तो कॉट का फॉर्मूला यहां देखिए, आधार बाटा लंब। तो यहां देखिए बाबू, आधार बाटा लंब मतलब क्यू आर बाटा में पी क्यू। कॉट आर का मान क्यू आर बाटा पी क्यू। अब क्यू आर पी क्यू, क्यू आर पी क्यू का मान रखिए। क्यू आर दिया है तो क्यू आर का मान 5, तो क्यू आर का मान 5, बाटा पी क्यू, और पी क्यू का मान 12 दिया है, तो पी क्यू का मान 12 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर का मान 5 दिया है, तो क्यू आर का मान 5, पी क्यू, और पी क्यू का मान 12 दिया है, तो पी क्यू का मान 12। 12 12 का लघुत्तम 12, 12 से 12 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 5 में गुणा होगा 5 माइनस, फिर 12 में 12 से भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 5 में गुणा होगा तो 5। ठीक है, नहीं तो हाई से नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला भी सेम टू सेम उतरेगा, माइनस नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला भी सेम टू सेम उतरेगा। 5 में से 5 घटल 0, और बाटा में 12, 12 से 0 में भाग दीजिएगा तो 0। एकदम समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं कि ताकि एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा, हम एकदम कमजोर स्टूडेंट के लिए भगवान है, एकदम जो सबसे कमजोर होगा पढ़ाई में, समझिए कि उसके लिए हम भगवान हैं। आप लोग को भी मैथ का भगवान बना देंगे। पूरा ध्यान तो बाबू देखिएगा, एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान तो बाबू देखिएगा, एक बार फिर से बताते हैं, देखिएगा। चलिए देखिएगा, अब की बार मिटका के फिर से बताते हैं, देखिए एकदम मिटका के फिर से बताते हैं। चलिए देखिएगा बाबू, एकदम फिर से बताते हैं, आखिरी बार आप लोग को बता रहे, पूरा ध्यान तो देखिएगा। आखिरी बार कह रहा है कि आकृति 8.13 में, यही बाबू आकृति है, ध्यान तो देखिएगा, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहां पर आकृति है जिसमें पी क्यू का मान 12 दिया है, पी आर का मान 13 दिया है, और क्यू आर का मान नहीं दिया है। तो क्यू आर का मान नहीं दिया है तो हम लोग यहां से क्या करेंगे कि पहले क्यू आर का मान निकालेंगे। क्यू आर बराबर अंडर रूट, और क्यू आर बराबर अंडर रूट, बारका में से छोटका घट जाएगा, तो बारका में से छोटका घटाइए, पी आर के स्क्वायर, पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिएगा बाबू, यहां पी आर दिया है, तब पी आर का मान 13 है, तो पी आर का मान 13, यहां पर लिखिए पी आर का मान 13, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू, पी क्यू का मान 12 दिया है, तब पी क्यू का मान 12, 12 का ये स्क्वायर तो स्क्वायर। अब 13 13 169, अब 12 12 144, घटाइएगा तो 25, अब 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल कितना 5, तो ई प्यारे स्टूडेंट आ गया 5 से। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब तीनों भुजा निकल गया मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो अब यहां से इसका मान पूछ रहा है। तो जब इसका मान पूछ रहा है तो यहां पर लिखिए tan p माइनस कॉट आर का मान। ठीक है, और लाल बटा काका को भेड़ी रखिए, लाल बटा काका को, यहां पर साइन होता है कॉस, यहां पर tan, यहां पर कॉट, यहां पर सेक, यहां पर कॉसेक। अब देखिए बाबू,
यहां पर कह रहे कि tan p, पूरा ध्यान तो सुनिएगा, और tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर p दिखाई दे रहा है, तो p तो यहां पर है, तो p यहां पर है, तो p के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और ई आपका आधार। तो अब यहाँ पर tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो यहां देखिए बाबू, लंब और बटा आधार मतलब QR बटा PQ, यहां पर लिखिए, और QR बटा PQ माइनस यहां पर cot R है, तो cot का फॉर्मूला आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब, तो देखिए बाबू अब R के लिए ई वाला बदल जाएगा, यहां पर चूंकि cot के बगल में R है, तो इसको हटाइए, इसको हटाइए। अब देखिएगा बाबू, अब इसको जब लीजिएगा, अब ई वाला कोण को लीजिएगा, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ई लंब हो जाएगी, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ई लंब हो जाएगी, तो नीचे वाला क्या बचा, आधार। अब देखिए बाबू, अब cot का फॉर्मूला, तो आधार बटा लंब, यहां पर cot है, cot के ऊपर आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब मतलब QR बटा PQ, तो यहां भी cot R का मान हो जाएगा QR बटा PQ। अब क्या कीजिए कि मान रख दीजिए, जो है मान रख दीजिए, देखिए हाई QR दिया है, तब बाबू QR का मान दिया है 5, तो QR के जगह पर 5 और बटा PQ दिया है, तो यहां देखिएगा बाबू PQ का मान 12 दिया है, तब PQ का मान हो जाएगा 12 माइनस QR, अब QR दिया है, तो QR का मान दिया है 5, तो बाबू QR का मान हो जाएगा 5 और बाटा में PQ, तो PQ का मान दिया है 12, तो PQ का मान हो जाएगा 12। अब देखिएगा बाबू, 12 का लघुत्तम 12 से 12 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, और 1 ले 5 में गुणा कीजिएगा 5, फिर 12 से 12 में भाग दीजिएगा एक बार में जाएगा, और 1 ले 5 में गुणा होगा 5, अब 5 में से 5 घटेगा 0, और बाटा में 12 भाग दीजिएगा तो कितना होगा 0। यही हम लोग का आंसर। एकदम समझ में आ गया बाबू, बोलिए समझ में आ गया। चलिए, जिस मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितना भी मेरे क्यूट बिहार के जितने भी मेरे प्यारे छोटा भाई है, अगर जिसको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को फिर से शुरू कीजिए, आप फिर से देखिए, एकदम सीधा धस जाएगी कपार में। समझ में आ गई बाबू? तो चलिए इसको उतार लीजिए, अब आगे बताते हैं। उतार लीजिए बाबू। बेहतरीन चल रही है जी, क्वालिटी एकदम फ्रेश चल रही है। उतार लीजिए बाबू, चलिए उतार लीजिए, चाहे वीडियो रोक के उतार लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन बाबू देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सब लोग किताब खोल कर रखिएगा। 3 नंबर में दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। मान परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए, मान परिकलित कीजिए। अब देखिए कितना आसान है। देखिए ये आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू, पूरा ध्यान तो देखिएगा, एकदम अभी के अभी याद हो जाए। पूरा बाबू ध्यान तो देखिएगा, अभी के अभी याद हो जाए। आज जिसको पढ़ाई एकदम मजा आता होगा पढ़ने में, आप लोग से एकदम विशेष रिक्वेस्ट है कि मेरे ऑफलाइन सेंटर में आइए। जो दिनारा के अगल बगल के रहने वाले हैं
या दिनारा से बिलोंग करते हैं, आप लोग के लिए चंदन सर कोचिंग सेंटर दिल खोल के बाह फैला के खड़ा है। आइए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे, इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि शायद कभी पढ़े नहीं होंगे, नहीं तो बाद में तरसिएगा कि शायद चंदन सर से पढ़े होते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पता है बाजार रोड दिनारा रूबी मेगा मार्ट के बगल में है, रूबी मेगा मार्ट के बगल में, मेगा मार्ट के बगल में। तो आइए, आप लोग का दिल खोल के स्वागत है। मेरा मोबाइल नंबर है 7766043555। ठीक है, तो आइए आप लोग एकदम बेहतरीन तैयारी कीजिए, एकदम पूरा एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए। तो आइए आप लोग एकदम, इस पर भी एकदम लाइन बाय लाइन चल रही है और क्लास में भी एकदम लाइन बाय लाइन चल रही है। तो आइए आप लोग, चलिए अब क्वेश्चन को शुरुआत किया जाए। बाबू ध्यान तो देखिएगा, अब इसको जब हल कीजिएगा बाबू, जब इसको हल कीजिएगा, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। ध्यान तो सुनिएगा बाबू, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। पूरा ध्यान तो सुनिएगा बाबू, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हल कीजिएगा तो सबसे पहला काम जो क्वेश्चन में दिया है उसी को चुपचाप उतार दीजिए। चूंकि साइन ए बराबर 3/4, पूरा ध्यान तो देखिएगा बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। ध्यान तो बाबू देखिएगा, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला लगाइए। देखिए फॉर्मूला होता है लाल बाटा काका। ध्यान तो देखिएगा बाबू, यहां होता है साइन, यहां होता है कॉस, यहां होता है टैन, यहां कॉट, यहां सेक, यहां कोसेक, यही होता है। अब यहां पर देखिए बाबू, यहां साइन का जो मान 3/4 उतारे, उस साइन का फॉर्मूला इधर लिख दीजिए। तो साइन का फॉर्मूला लिखिएगा, तो साइन का फॉर्मूला, साइन के नीचे लंब बाटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला बाबू लंब बाटा कर्ण। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, साइन का फॉर्मूला कितना है, लंब बाटा कर्ण। तो यहां पर लिख दीजिए बगल में लंब बाटा कर्ण। ध्यान तो सुनिएगा बाबू, लंब बाटा कर्ण। तो लंब के जगह पर 3 है और कर्ण के जगह पर 4 है। तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4। एकदम समझ में आ रही है। अब यहां पर क्या चीज नहीं दिया हुआ है, आधार। तो जब आधार नहीं दिया है तो यहां पर हम लोग निकाल देंगे आधार बराबर। तो आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण, तो ध्यान तो सुनिएगा बाबू, कर्ण, तो कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण के जगह पर कितना हो जाएगा 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान 3 दिया है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर। अब यहां पर बाबू चचौ का 16, तितरी का 9। अब 16 में से 9 घटेगा, 16 में से 9 घटेगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 7। फिर से एक बार देख लीजिए बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए, या साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4। तो आधार का मान नहीं दिया है,
तो आधार का मान निकाल देंगे बाबू। आधार का मान क्या करेंगे, निकाल देंगे अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब यहां पर कर्ण का मान, तो कर्ण का मान 4 है, तो कर्ण का मान 4 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान 3 है, तो लंब का मान 3 स्क्वायर तो स्क्वायर। चचौ का 16 माइनस तितरी का 9, 16 में से 9 घटाइएगा तो अंडर रूट 7। एकदम क्लियर बाबू। अब यहां से कह रहे क्वेश्चन में आप लोग का कि कॉस ए और tan ए का मान बताइए। तो यहां पर कॉस ए कह रहे हैं, तो यहां पर लिखिए चूंकि कॉस ए बराबर, तो कॉस का फॉर्मूला देखिएगा बाबू, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, ध्यान पे देखिएगा, कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण। तो यहां पर लिख दीजिए आधार बाटा कर्ण, ध्यान से बाबू देखिएगा आधार बाटा कर्ण। अब यहां आधार का मान रखिए, आधार का मान अंडर रूट 7, तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 7। अब बाटा में कर्ण, तो देख लीजिए बाबू कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 4। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब कॉस के बाद यहां पर दिया है tan, तो जब tan लीजिएगा तो tan का फॉर्मूला देखिएगा बाबू, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, तो tan का फॉर्मूला यहां पर लंब बाटा आधार। अब यहां देखिएगा बाबू लंब दिखाई दे रहा है, तो लंब का मान 3 दिया है, तो लंब का मान क्या हो जाएगा 3, बाटा में आधार, आधार का मान देखिए अंडर रूट 7 है, तो आधार का मान अंडर रूट 7, आधार का मान अंडर रूट 7। यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है बताइए, कितना आसान है। एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। मैथ में याद रख लीजिए कि मैथ का भगवान बना देंगे, और इतना मैथ आप लोग को बेहतरीन पढ़ाएंगे, इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि मैथ भी कह देगा कि बाप रे बाप किससे भेंट हुआ है। ठीक है, आप लोग को मैथ का भगवान बना देंगे, समझ जाइए मैथ का भगवान। अब देखिए बाबू एक बार फिर से बता देते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए बाबू, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, ध्यान से सुनिएगा बाबू। अब यहां पर लंब का मान 3 दिया है, कर्ण का मान 4 दिया है, क्या चीज नहीं दिया है आधार का मान। तो आधार का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण का मान 4 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान 3 दिया है, तो लंब का मान 3 स्क्वायर तो स्क्वायर। चचौ का 16 माइनस तितरी का 9, 16 में से 9 घटाइएगा तो अंडर रूट 7। समझ में आ रही है। अब यहां पर कह रहे कि कॉस का मान बताइए tan का मान, तो कॉस का मान, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो आधार का मान अंडर रूट 7 दिया है, तो आधार का मान अंडर रूट 7 बाटा कर्ण, कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण का मान 4। यही आप लोग का आंसर। अब यहां से tan कर रहा है, tan का मान, tan का फॉर्मूला होता है लंब बाटा आधार, तो लंब का मान 3 दिया है, तो लंब का मान 3 बाटा आधार, आधार का मान अंडर रूट 7, तो आधार का मान अंडर रूट 7। एकदम क्लियर। तो चलिए बाबू बना लीजिए, फिर एक बार बताते हैं। चलिए बना दीजिए बाबू, एकदम बेहतरीन चल रही है, गारदा में चल रही है। चलिए बना लीजिए बाबू, एकदम बना लीजिए। चलिए देखिए आप लोग, देखिए अभी हम लोग को 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है। हम लोग इतना बेहतरीन तरीका से एक ही मैथ पढ़िए, देखिए लाइफ में एक ही लड़की पटाइए लेकिन बेहतरीन पटाइए,
एक ही पटाइए। और लड़कियों को भी कहते हैं कि अगर लड़का अगर पसंद करती है तो लाइफ में एकदम एक ही पसंद कीजिए, लेकिन एकदम बेहतरीन पसंद कीजिए। तो वैसे ही एकदम मत एक ही पढ़िए, लेकिन एकदम दबंग आवाज में एकदम बेहतरीन पढ़िए, ताकि आप लोग को एकदम सीधा क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत? तो चलिए बाबू एक बार आप लोग को फिर से समझाते हैं, देखिए कितना मजा आएगा। फिर तो समझाते बना के देखिएगा, देखिए बाबू बना के समझाते, ध्यान तो देखिएगा, मजा आ जाएगा। कहिए दिया है कि मैथ इतना तोड़ेंगे कि मैथ भी कह देगा कि बाप रे बाप, तोड़ने वाला ये आ कहां से गया, इतना मैथ तोड़ा जाता है। देखिए बाबू सबसे पहला काम, क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए बाबू। साइन ए बराबर 3/4, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। अब साइन का फॉर्मूला यहां पर लिखिए। साइन का फॉर्मूला याद नहीं है तो लाल बटा काकवा को लीजिए, लंब बाटा कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, लंब बाटा कर्ण। अब देखिए बाबू लंब के जगह पर लंब का मान 3 दिया है और कर्ण के जगह पर कर्ण का मान 4 दिया है। तो अब यहां पर क्या चीज नहीं है? आधार का मान। आधार का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहां कर्ण, तो कर्ण का मान देखिए 4 दिया है, तो कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण के जगह पर रखिए 4 और 4 का स्क्वायर माइनस लंब, तो लंब का मान 3 दिया है, तो लंब के जगह पर 3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा बाबू, हाई चचौ का 16 और तितरी का 9 घटाइएगा तो √7। अब ध्यान दीजिए बाबू, आधार का मान √7, तब तीनों तो निकलिए गया। लंब का मान 3, कर्ण का मान 4, आधार का मान √7 निकल गया बाबू। अब देखिए बाबू प्यारे स्टूडेंट, हम लोग से पूछा जा रहा है cos A का मान। तो cos का फॉर्मूला यहां पर आधार बाटा कर्ण, यही ना बाबू। तो यहां पर लिखिए आधार बाटा कर्ण। अब आधार का मान बाबू, आधार का मान √7 है, तो बाबू आधार के जगह पर √7 अब बाटा में कर्ण, तो कर्ण का मान 4 है, तो कर्ण का मान 4, यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद tan, तो यहां पर tan दिया है, तो tan का फॉर्मूला देखिए बाबू, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। यहां पर लिख दीजिए, देख दीजिए यही है tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। तो यहां पर लिखिए लंब बाटा आधार। अब यहां देखिएगा बाबू लंब, तो लंब का मान दिया है 3, तो यहां पर लंब का मान हो जाएगा 3 और बाटा में आधार, आधार का मान दिया है √7, तो आधार का मान √7, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? तो चलिए बाबू उतार लीजिए और एक बार और समझा देते, आखिरी बार। अब की बार में तो एकदम जितना तो नक आया हो गया सर जी मत समझाइए, लेकिन फिर एक बार समझा देते हैं, देखिएगा मजा आ जाएगा आप लोग को। आप भी कहिएगा मैथ के टीचरों से भेंट हो गया। देखिए सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए, सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, लंब के जगह पर 3 और कर्ण के जगह पर 4, तो आधार का मान नहीं दिया है, आधार बराबर सूत्र होता है √ कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण का मान 4 दिया, तो कर्ण का मान 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 दिया है, तो लंब का मान 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। चचौ का 16, तितरी का 9, 16 में से 9 घटो √7। क्वेश्चन पूछ रहा है cos का मान, cos का फॉर्मूला होता है आधार बाटा कर्ण। तो आधार देखिए बाबू, आधार का मान √7, आधार का मान √7 बाटा कर्ण,
कर्ण का मान 4 दिया है, तो कर्ण का मान 4, यही आप लोग का आंसर। फिर टर्न दिया है, तो टर्न का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब का मान 3 है, तो लंब के जगह पर 3 बटा आधार का मान √7 दिया है। समझ में आ गया बाबू। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, लेकिन अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल के क्लास में फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि आज थोड़ा सा एक जगह जाना है, समझिएगा, ठीक है। तो अब रह गई बात, कहीं इनवाइटेशन है बर्थडे वाला, हैप्पी बर्थडे टू यू, जान नहीं कहते, घरे घरे करेज बन गया। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। जिसको पढ़ाई अच्छा लगा इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक सब पर शेयर कीजिएगा, और दबा के एकदम बटन दबाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो बच्चे नए हैं, जो दिनारा के अगल बगल के रहने वाले हैं, आइए हमारे ऑफलाइन सेंटर में दिल खोल के स्वागत है बाबू, दिल खोल के स्वागत है। आइए, बाप फैला के आप लोग के लिए खड़े हैं। इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे कि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि इतना बेहतरीन शिक्षक हमको कैसे मिल गया। किस्मत वाले को ही सबसे बेहतरीन शिक्षक मिलती है। आइए हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो अपना यूट्यूब पर पढ़ते रहिए, लाइन बाय लाइन क्लास चल रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से आप सब लोग के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मां सरस्वती से यही प्रार्थना करेंगे हमारे सभी बच्चों को बिहार में टॉपर बना दे और मैथ में 100 में 100 आए। धन्यवाद।